हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान के असली टाइगर, देशभगत, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एक एजेंट रविंदर कौशिक की। शायद ही आपने अभी तक उनके बारे में सुना हो। उनके बारे में कहा जाता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उससे बड़ा जासूस न कोई हुआ और न कभी होगा। यहाँ तक कि मुल्क के बड़े से बड़े जासूस भी रविंदर को अपना गुरु मानते हैं। ये हिंदुस्तानी जांबाज एक ऐसा जासूस था जिसने सरहद पार कर ना सिर्फ पाकिस्तानी सरजमी पर कदम रखा बल्कि उसकी आर्मी तक ज्वाइन कर ली और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को ऐसी गुप्त जानकारियां दी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए मददगार साबित हुई। उनकी जासूसी ने सीमा पर खड़े हजारों भारतीय सैनिकों को शहीद होने से बचाया था। इस टाइगर की दास्तां जितने खतरों से भरी है, उनके जासूसी की दुनिया में उतरने की कहानी उतनी ही दिलचस्प है। दोस्तों, यह कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से, जहां 11 अप्रैल 1952 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिता J.M. कौशिक जो भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, उनकी माता अमला देवी जो एक हाउसवाइफ थी। उनका एक छोटा भाई है राजेश्वर नाथ कौशिक जो उनसे 2 वर्ष छोटा है, जयपुर में रहता है। रविंदर कौशिक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा श्री गंगानगर के ही गवर्नमेंट स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने श्री गंगानगर के ही प्राइवेट कॉलेज में B.Com की स्टडी के लिए एडमिशन लिया। बचपन में ही उन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक था। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अपनी इस कला को और निखारा और अलग अलग नाटकों में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। इन नाटकों में उसे जो भी रोल दिया जाता था वे उसे बेखूबी निभाते थे। 1972 ईस्वी में रविंदर कौशिक ने लखनऊ के यूथ फेस्टिवल में हिस्सा लिया। इस फेस्टिवल के एक नाटक में वो भारतीय जासूस का रोल निभा रहे थे। इसी टाइम इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अधिकारियों ने उनको देखा। वे उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने कौशिक से संपर्क किया। उन्हें भारत के लिए पाकिस्तान में इंटेलिजेंस एजेंट की नौकरी का प्रस्ताव दिया। शुरू में यह बात सुनकर कौशिक हैरान रह गए, लेकिन थोड़ी देर बाद यह सोचकर कि देशभक्ति के लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और वे तैयार हो गए। उसके बाद कौशिक को रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसमें भर्ती किया गया। दिल्ली में उन्हें 2 साल की गहन ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्हें इस्लाम की धार्मिक शिक्षा दी गई, नमाज के बारे में पढ़ाया गया, उर्दू सिखाई गई, पाकिस्तान के बारे में इम्पोर्टेंट लोकेशन व कुछ और डिटेल्स बताई गई। और श्री गंगानगर पंजाब बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण वे पंजाबी भाषा में निपुण तो थे ही, जो पाकिस्तान के पंजाब में बोली जाती है। इस प्रकार ट्रेनिंग पूरी होने के बाद 23 वर्ष की आयु में 1975 ईस्वी में कंप्लीट डॉक्यूमेंट के साथ उन्हें एक स्पेशल मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया। इन डॉक्यूमेंट्स में उनको नाबी अहमद शाकिर नाम दिया गया। अब उनकी पहचान केवल नाबी अहमद शाकिर के नाम से ही थी। इस प्रकार सफलतापूर्वक पाकिस्तान पहुंचकर वे कराची विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने में भी सफल रहे और LLB की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद एज ए कमीशन्ड ऑफिसर पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया और प्रमोशन लेकर जल्दी ही मेजर बन गए। वहां पर उन्होंने एमानत नाम की लड़की से शादी की। इस प्रकार उन पर अब कोई शक कर ही नहीं सकता था। पाकिस्तान में रहते हुए 1979 से 1983 तक जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्होंने खुफिया एजेंसी रॉ को दी, वह अपने देश की डिफेंस फोर्सेज के लिए बहुत मददगार साबित हुई। इस दी गई गुप्त जानकारी का उपयोग कर भारत पाकिस्तान से हमेशा एक कदम आगे रहा। जब कभी भी पाकिस्तान ने भारत की सीमाओं के पार युद्ध छेड़ना चाहा, कौशिक द्वारा सही समय पर दी गई जानकारी के कारण उसे नाकाम कर दिया गया। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए भारत के तत्कालीन गृह मंत्री SB चौहान ने उन्हें ब्लैक टाइगर का खिताब दिया था।
कुछ जानकारी के अनुसार उन्हें यह खिताब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। उसके बाद सितंबर 1983 ईस्वी में रा ने ब्लैक टाइगर के साथ संपर्क पाने के लिए लो लेवल ऑपरेटिव इनियात मसीहा नामक जासूस को भेजा था, लेकिन उनकी अपनी कुछ गलतियों के कारण पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI के अधिकारियों ने उनको दबोच लिया। कठोर यातनाओं के बाद मसीहा ने अपनी सारी सच्चाई बता दी, यहाँ तक कि उसने जासूस रविंदर कौशिक के बारे में भी बता दिया। उसके बाद ISI के अधिकारियों ने भारतीय जासूस रविंदर कौशिक को भी पकड़ लिया। उन पर सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में 2 साल तक अत्याचार किया गया। वर्ष 1985 ईस्वी में सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उन्हें 16 साल तक सियालकोट, कोट लखपत और मियांवाली जेल सहित विभिन्न जेलों में रखा गया। वहीं उनको दमा और टीबी हो गया। जेल में रहते हुए उसने भारत में अपने परिवार के लिए कुछ पत्र लिखे। इन पत्र में उन्होंने अपनी खराब स्वास्थ्य स्थिति और पाकिस्तानी जेलों में अपने ऊपर होने वाले यातनाओं के बारे में लिखा। उनके परिवार वालों ने उनको बचाने के लिए भारत सरकार को कई बार पत्र लिखे, लेकिन भारत सरकार चाहते हुए भी उनकी सहायता न कर सकी। इसके कुछ खुफिया रीज़न होते हैं। उनके पिता की शोक व हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। इसी समय पाकिस्तानी जेल में कैद रविंदर कौशिक की हेल्थ भी दिन भर दिन खराब होती जा रही थी। आखिरकार 21 नवंबर 2001 को इस हिंदुस्तानी शख्स रविंदर कौशिक ने मियांवाली जेल में दम तोड़ दिया। उनके शव को जेल के पीछे ही दफना दिया गया। दोस्तों, ये हैं हमारे देश के असली हीरो, जिसे अपने वतन की मिट्टी तक नसीब नहीं हुई। दिल से सैल्यूट है ऐसे देशभक्तों को। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाली युवा पीढ़ी ऐसे देशभक्तों से परिचित रहे, उनको नमन करे। इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना न भूलें। जुड़े रहिए हमसे। जय हिंद, जय भारत।